चलिए दोस्तों, आज जो है आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 को बताने जा रहे हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखेंगे तो उसको देख लीजिए, उसमें जो है 8.2 को अच्छी तरह से क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि 8.3 में क्या है। प्रश्नावली 8.3 क्लास 10। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो आपको पहले ये याद होना चाहिए। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो इसको पहले जाके देख लीजिए। इसको याद होना चाहिए क्या कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। तो पहले ये आपको जो है याद होना चाहिए, उसके बाद ही जो है ये चैप्टर बनेगा। तो ये सब जो है कैसे याद करना है, इसका क्या ट्रिक है, किस तरह से याद किया जाता है, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में जो है उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके पहले उसे देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कि इसे हल कैसे करेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ क्या है साइन 18 डिग्री और नीचे क्या है कॉस 72 डिग्री। तो करना क्या हमको, एक जैसा सेम पुराना है। अगर हम यहाँ लिखेंगे साइन 90, अब यहाँ पर हमको कितना पुराना है 18 डिग्री पुराना है, क्योंकि इसको चेंज करना है हमको सेम थीटा वाला यानी 72 में। तो देखिए साइन 90 में से अगर हम 18 पुराना है हमको, तो कितना घटाएंगे 72 को घटाएंगे। जो दिया रहता है नीचे में उसी को घटाना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या घटा देंगे 72। अब क्यों 72 घटाएं, क्योंकि हमको क्या पुराना था 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री पुराना था। देखिए तो 90 में अगर 72 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 90 में 72 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा। तो यहाँ तक आपका ठीक है। आगे नीचे क्या था कॉस 72 डिग्री। तो देखिए इधर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या आता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या आता है कॉस थीटा। जहाँ पर ये थीटा जो है, जो ये थीटा रहेगा सॉरी, वो थीटा यहाँ पर होना चाहिए। ये थीटा दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। जो थीटा यहाँ पर रहेगा वही थीटा यहाँ पर रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा यहाँ पर थीटा क्या काम कर रहा है 72 डिग्री का, इसीलिए अगर जो मेरा बनेगा तो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉस थीटा। तो रख दीजिए कॉस और थीटा के प्लेस पे क्या है 72, या रख दीजिए 72 और नीचे क्या था कॉस 72, तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस 72। या फिर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कट के 1। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरह से क्लियर नहीं है तो इसका अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। इसका 2 नंबर क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। तो याद क्या रखना है इसमें कि हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऊपर वाले को ही चेंज किए, हम नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें चाहे आप ऊपर वाले को चेंज कीजिए, चाहे आप नीचे वाले को चेंज कीजिए। इसमें देखिए आपको दोनों को चेंज करके आपको देखिए बताते हैं। पहले ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो क्या है 10 90, अब हमको पुराना क्या है 26 लाना है। अब बताइए कि 90 में से अगर हम 64 घटाएंगे तो क्या हमारा 26 आएगा या नहीं आएगा, तो जरूर आएगा। तो क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 64। ये जब 64 90 में घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 26 बच जाएगा। उसके बाद अगर नीचे लिख देखते हैं तो क्या है कॉट 64 डिग्री। अब ऊर देखिए क्या होगा 10 90 माइनस थीटा। तो देखिए क्या दिया है 10 90 माइनस थीटा आपका, तो 10 90 माइनस थीटा दिया हुआ है कॉट थीटा। जहाँ पर ये जो थीटा रहेगा वही थीटा का मान यहाँ भी रहेगा। तो आप लिख पाएंगे इसको 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट, और थीटा के प्लेस पे क्या है तो
64 है, यहाँ लिख दिया 64 और नीचे क्या था कॉट 64। अब जब ये दोनों कट गया तो क्या आ गया, इसका मान 1 आ गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसको आप मन में सोच रहे होंगे कि सिर्फ ऊपर वाले का भी क्यों चेंज किया, तो देखिए हम नीचे वाले को भी चेंज करके आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर नीचे वाले को चेंज करते हैं। आप किसी भी तरह से बनाइए, आंसर सेम आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और दोनों मार्क्स भी सही मिलेगा, दोनों सही है। तो नीचे वाले को आपको चेंज करके दिखाते हैं, आपको जो मन होगा वो चेंज कर लीजिएगा। तो क्या है 10 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। इस बार आपका मन में क्या आएगा कि नीचे वाले को चेंज करेंगे, तो देखिए नीचे वाले को ही चेंज करते हैं। ऊपर वाले को लीजिए 10 26 डिग्री। अब नीचे देखिए क्या है कॉट, लिख दीजिए कॉट 90 माइनस। अब देखिए हमको नीचे कितना पुराना था 64। अब बताइए कि 90 में कितना घटाना पड़ेगा, तो ये 26 अगर हम घटा देंगे, ये 26 यहाँ पर, तो क्या 90 में 26 घटेगा तो ये 64 पूरा जाएगा। तो क्या जाएगा कॉट 90 माइनस 26। अब लिखिएगा ऊपर का तो वही रह जाएगा क्योंकि ऊपर तो चेंज नहीं किए हैं 10 26 डिग्री। और नीचे देखिए तो कॉट 90 माइनस 26 यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा ये आ गया। तो कॉट 90 माइनस थीटा आपका क्या आता है 10 थीटा आता है। क्या आता है 10 थीटा। तो देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा 10 और थीटा के प्लेस पे जो यहाँ है वही थीटा यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा थीटा देखिए तो 26 है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 26। तो जब इसको कटाइएगा तो कट के क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आपकी, चाहे ऊपर वाले को चेंज कीजिए चाहे नीचे वाले को चेंज कीजिए, आंसर सेम आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया गया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको हल करते हैं। अभी आपको सिखाए कि आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, आंसर सेम आने वाला है। इसीलिए हम इसको चेंज करके दिखा रहे हैं। तो क्या होगा कॉस, हमको 48 पुराना है तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, इस 42 को घटाना पड़ेगा। तो कितना पुर जाएगा मेरा 48 पुर जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 42 और माइनस के बीच में इधर क्या है साइन 42। हम चेंज किसको किए हैं तो चेंज इसको किए हैं। आपका मान है इसको भी चेंज कीजिए, आंसर सेम आएगा और नंबर भी सेम मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों सही है। तो कीजिए इसको कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखिए कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना है, देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा प्लस पे 42 है तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। थीटा क्या है 42 है, यहाँ जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस क्या है साइन 42 डिग्री। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो क्या होगा, तो साइन में से साइन घट गया तो क्या बच गया 0 बच गया। एक प्लस में था एक माइनस में, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव घट के क्या आ गया 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो चौथा क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अगर आपको समझ में आया होगा तो आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। तो मैं आपको ये जो है होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ कि इसको जो है बना के आप कमेंट कीजिएगा। अगर सही आंसर आया, जो भी आंसर आया उसको कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया और नहीं बना तो भी कमेंट कीजिएगा, उसको जो है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस प्रकार इसको हल किए आप उसी प्रकार इसको हल कर सकते हैं। ये आपके लिए जो है HW रहा, इसको जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है 2 नंबर, जिसमें बोला जा रहा है दिखाइए कि क्या दिखाना है। तो 2 का 1 नंबर है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको दिखाना है, यानी कि ये 10 48 डिग्री, यहाँ पर कुछ ना है तो गुना है, क्या है गुना है, इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं LHS से। ये आपका LHS साइड है और इस साइड को बोलते हैं RHS। तो LHS से चलते हैं, क्या हो जाएगा 10। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पेयर के रूप में अरेंज करना पड़ेगा, पेयर के रूप में अरेंज करना पड़ेगा, यानी जोड़ा के रूप में सजाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 48 है
और इसका जोड़ा कौन बन रहा है, देखिए तो 42, ये दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री पूरेगा। जब 48 और 42 को जोड़ेंगे 90 पूरेगा। उसी तरह जब हम 23 डिग्री को और 67 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, 90 डिग्री। यानी कि इसका और इसका पेयर बनेगा। ये दोनों को साथ में लिख लेते हैं। ये आगे में इसको लिख लिए, 48 का पेयर इससे है, लिख लिए 10 42 डिग्री। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे आगे देखिए, इसमें क्या, इसका और इसका, ये दोनों का पेयर है 23 और 67 का। तो लिखिए इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको LHS से चल रहे हैं, इसीलिए इसको छोड़ दीजिए 1 को, LHS से चल रहे हैं। तो अब देखिए आपको क्या बताए थे कि दो में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, दो में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 48 है, ये 42 है, ये दोनों एक पेयर हो गया, जोड़ा आ गया। तो इस दोनों जोड़े में से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह ये दोनों जोड़ा आ गया 90 का, तो ये इस दोनों जोड़े में से भी आप किसी को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको आगे वाले को चेंज करते हैं। क्या आ जाएगा, 10 90। अब बताइए आप कि यहाँ पर 48 है और हमको 48 पुराना है, तो 90 में कितना घटाएंगे, तो आप बोलिए कि 42 घटाएंगे। तो घटा दीजिए इसमें 42, देखिए तो हो गया 10 90 माइनस 42, तो 48 पुर जाएगा। इसका ये वाला पार्ट चेंज कर दिए, तो ये वाला चेंज नहीं होगा, इसको उतार दीजिए 10 42 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगला जोड़े पे चलते हैं, इस दोनों जोड़े पे। तो इस दोनों जोड़े में क्या है, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, कर दीजिए किसी एक को। क्या 10 23 है, तो लिखिए 10 90 माइनस, अब बताइए कि यहाँ कितना पुराना है, 23। आपको कितना घटाना पड़ेगा, तो 67। कितना घटाना पड़ेगा, तो 67। तो इस 67 को घटा दीजिए, 90 माइनस 67 हो जाएगा 23। इसका काम हो गया। अब क्या बचा आपका, ये 10 67, इसको उतार दीजिए 10 67। कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए आगे हल करते हैं इसको। देखिए 10 90 माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या है, कॉट थीटा। तो हम इस पूरे को क्या लिख देते हैं, कॉट थीटा। क्या लिख देते हैं, कॉट थीटा। और थीटा के प्लेस पे क्या है, देखिए तो थीटा के प्लेस पे क्या है, 42। यहाँ क्या लिख देंगे, कॉट 42। 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा हो गया। और ये उतारना था, उतार दीजिए इसको। इधर भी क्या है, देखिए तो 10 90 माइनस थीटा, देखिए 10 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉट थीटा। तो ये भी किसमें बदल जाएगा, कॉट में। तो लिख दीजिए कॉट थीटा के प्लेस पे क्या 67 है, लिख दीजिए 67। और यहाँ क्या है 10 67। अब आपको याद होना चाहिए, अगर आप मेरा पिछला क्लास देखे होंगे तो उसमें जो है आपको एक फॉर्मूला लिखा थे कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1 होता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, प्रूव कैसे होता है, वो प्रूव करके भी दिखाए थे। इसको यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रूव। 10 थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बाई P। इसको कटा दीजिए, क्या आ गया, देखिए तो 1 आ गया। तो ये है आपका प्रूव, जो कि पिछले क्लास में करा चुके हैं। तो आपको याद क्या रखना है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये थीटा सेम होना चाहिए। 10 थीटा और कॉट थीटा 1 कब होगा, जब ये थीटा दोनों क्या होगा, सेम होगा। जब ये थीटा दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कॉट थीटा है, ये 10 थीटा है, इंटू में ये जो है ना, ये इंटू का काम करता है। ये जो है ना, ये किसका काम करता है, तो इंटू का काम करता है। देखिए 10 थीटा, थीटा तो सेम है 42, इसलिए 10 थीटा और कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये आपका क्या आ गया, 1 हो गया। इस तरह ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह यहाँ देखिए 67 है, यहाँ भी क्या है 67 है। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। इसका मान क्या आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए 1, इसको मिटा देते हैं। तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1। यही आपको प्रूव करना था। देखिए RHS में यही प्रूव करना था, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS हो जाएगा प्रूव। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का ही 2 नंबर। इसमें बोला गया cos 38 डिग्री यानी 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। देखिए कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये गुना में है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये भी आपको प्रूव करना है। तो चलिए उसी तरह LHS से चलते हैं और LHS प्रूव हो जाएगा। चलिए LHS से तो क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों पेयर है। देखिए आप 38 और 52 क्या पूर रहा है, 90 पूर रहा है। यहाँ भी 38 और 52 90, यानी ये दोनों पेयर है और ये दोनों
पेयर है, यानी आपस में जोड़ा है। तो इसी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इस दोनों में से, उस तरह इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो कीजिए, आगे वाला को चेंज करते हैं, cos 90 माइनस। अब बताइए यहाँ पर कितना पुराना हमको 38, अब उसमें 52 घटाएंगे पूरा जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, cos 90 माइनस 52। इधर क्या था, cos 52। कोई दिक्कत? आगे माइनस है, माइनस, इस दोनों में भी किसी एक को चेंज करेंगे। तो कीजिए, क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस, देखिए यहाँ भी 38 पुराना है, तो क्या घटाएंगे, 52 को घटाएंगे। तो साइन 90 माइनस 52 इंटू क्या बचा, साइन 52। अब देखिए इधर क्या दिया है, तो cos 90 माइनस थीटा। देखिए कितना बार आपको बता चुके हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा। इसको याद कर लीजिए, इसके बिना जो 8.3 क्या है, अधूरा है, इसको इसीलिए हम मिटाए नहीं है, ताकि इसको नोट कर लीजिए आप। तो क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा प्लस पे तो 52 है, तो वही लिख दिए 52 इंटू इधर क्या है, cos 52 माइनस है, बीच में माइनस दे दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। थीटा चेंज नहीं होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, cos, और थीटा प्लस पे क्या है, 52 लिख दीजिए, 52 इंटू क्या है, साइन 52। अब देखिए, आप बचपन में ऐसे पढ़ेंगे कि a इंटू बी, अब माइनस करें b इंटू ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस, इसको आगे पीछे कर सकते हैं ए बी। देखिए एक ए बी में से एक ए बी घट गया, एक प्लस में था एक माइनस में, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बस उसी तरह होगा इसमें भी। देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, कॉस थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर भी तो वही है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आगे पीछे आप चाहें तो कर सकते हैं, जैसे लिख देते हैं इसको आगे पीछे करके, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। इसको आगे कर सकते हैं, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। अब देखिए ये सेम है पूरा, देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक मेरा पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, मेरा पॉजिटिव है, और ये वाला मेरा क्या है, निगेटिव है। तो एक प्लस में और एक माइनस में घट के क्या आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 0। इसीलिए मेरा क्या आ गया, LHS बराबर हो गया RHS। ये हो गया आपका प्रूफ। आई होप कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे जाने के लिए आपको एक तरीका सिखाना पड़ेगा पहले। देखिए आपको 1 नंबर में जो है ये वाला क्वेश्चन बोले तो होमवर्क में रहेगा, याद हो कि बोले थे होमवर्क में रहेगा, लेकिन इसको जो है सीखना जरूरी है। आपको पहला तरीका सिखा चुके हैं, आप उस तरीका से इसको बना सकते हैं। और ये दूसरा तरीका सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जो प्रश्न दिया हुआ है ना 3 नंबर और 4 नंबर में, उसमें जो है दोनों में क्या है कि जो सेकेंड मेथड है उसी के द्वारा वो हल होगा। तो आपको सेकेंड मेथड भी जानना जरूरी है। तो समझिए इसमें क्या होता है सेकेंड मेथड में, सेकेंड तरीका में। इसमें देखिए फर्स्ट तरीका में कैसे बताया था, इसको लिख सकते हैं रूल फर्स्ट। अच्छे से ये जो आपको बता चुके हैं, क्या बताया है, इसको चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो कीजिए, कोसेक 90 माइनस, ये 31 पुराना है तो क्या करना पड़ेगा, 59 को घटाना पड़ेगा। तो घटाइए यहाँ 59, इधर क्या है माइनस सेक 59, यही है। चलिए इसको देखते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आता है, तो सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आता है, सेक थीटा। अब यहाँ पर क्या समझना है आपको, दिमाग ये लगाना। देखिए यहाँ पर ये कोसेक था, तो हम जो हल उसको किए, क्या हम उसमें कोसेक को चेंज किए, देखिए तो चेंज नहीं किए हैं। ये कोसेक था, वही कोसेक को उतारे, ठीक। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम चेंज नहीं किए, लेकिन आप अच्छे से देखिएगा तो हम इस एंगल को जरूर चेंज किए। देखिए तो कुछ आ रहा है समझ में, क्या किए हम कि पहला तरीका जो आप लोगों को सिखाए थे, जो अभी जिस पे हम बना रहे हैं, तो उसमें हम आगे वाले जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता था, चाहे वो कॉस रहे साइन रहे कुछ भी रहे, उसको चेंज नहीं करते थे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि कोसेक को कोसेक ही रहने दिए, चेंज नहीं किए। लेकिन यहाँ पर जो 31 था उसको पुराने के लिए मैंने क्या किया, चेंज कर दिया, थीटा को क्या किया, चेंज किया। तो याद ये रखना है, अगर हम इस कोसेक को चेंज करेंगे तो थीटा को चेंज नहीं करेंगे, और अगर हम थीटा को चेंज कर देंगे तो आगे वाले को चेंज नहीं करना, आगे वाले को चेंज नहीं करना। देखिए हम इसको चेंज नहीं किए हैं, लेकिन थीटा को चेंज किया है, ठीक। तो इसको हल कर देते हैं, उसके बाद आपको एक नोट में पॉइंट लिखा देंगे। देखिए क्या हो गया, ये कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा के जगह यही रहेगा। तो 59 माइनस सेक 59, तो क्या आ गया, ये घट के क्या आ गया,
जीरो हो गया। क्या आ गया? जीरो। अब इसका रूल 2 देखिए, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखने से पहले एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। क्या नोट लिखना है? तो नोट लिखना है, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदला जाए तो कोण, ब्रैकेट में लिख लीजिए, एंगल को नहीं बदला जाएगा, किंतु यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं बदला जाए तो कोण को बदला जाएगा। ये बहुत बड़ा आपको कथन लग रहा होगा, लेकिन देखिए इसको समझेंगे कैसे, इसको आसान तरीके से देखिए समझिए। यहाँ पर हम क्या बोले, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदला जाए, इस रूल को छोड़िए और ये जो फर्स्ट नंबर बना रहे हैं हम इस पे बना रहे हैं। देखिए यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं बदला जाए, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ क्या है? कौशिक, यहाँ भी कौशिक, क्या बदले हैं? यहाँ भी कौशिक और यहाँ भी कौशिक है। यही बोला गया, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं बदला जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कौशिक था, तो यहाँ भी कौशिक लिखे। क्या बदले हैं? तो आप बोलिएगा नहीं बदले हैं। तो क्या करेंगे? तो कोण को बदला जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 31 था, हमको क्या लिखे? 59। हम क्या लिखे? 59। तो देखिए कौन बदला जा रहा है। अगर इस वाला मेथड को देखते हैं, तो यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं बदले, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को बदले हैं तो नहीं बदले हैं, किंतु कोण को देखे बदल रहे हैं। 31 था, 59, कोण को क्या किया? बदल दिया। अब हम इस वाले मेथड पे आपको बताते हैं। ये वाला मेथड तो पहले बता चुके हैं, अब जो है आपको क्या करते हैं, इस वाले मेथड पे बताते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर जो है हल करते हैं, इसी प्रश्न को। देखिए आंसर सेम आएगा, लेकिन ये मेथड जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो क्या है क्वेश्चन? कौशिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक, अब देखिए हम क्या बोले, इस मेथड से तो सीख लिए कि यदि त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं बदला है, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदला लेकिन कोण को बदल दिया गया। तो ये वाला बात समझ आ गया कथन। चलिए अगले कथन को देखते हैं। यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदल दिया जाए, किसको बदल दिया जाए? तो त्रिकोणमितीय अनुपात को ही बदल दिया जाए। तो देखिए कौशिक 90 माइनस थीटा क्या आता है? सेक थीटा। कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा होता है। इसीलिए इस कौशिक को हम किस में बदल देंगे? सेक में। देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात कौशिक था, इसको बदल देंगे सेक 90। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, इसको बदले हैं कि नहीं? देखिए तो अगर पहला रूल देखते हैं, तो यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदला जाए, देखो बदले हम, सेक था कौशिक था, किसने बदल दिया? सेक में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल गया। अब आगे पढ़िए, बदला जाए तो कोण यानी एंगल को नहीं बदला जाएगा। यानी यहाँ पर जो 31 है, उसी 31 को क्या करेंगे? एज इट इज उतार देंगे। उसी 31 को यहाँ पर क्या करेंगे? एज इट इज उतार देंगे। कोई दिक्कत? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसको सेक 59 डिग्री, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, इस दोनों बात को, दोनों कथन यहाँ पर दिया हुआ। अगर फर्स्ट कथन को देखते हैं, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदला जाए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा कौन है? कौशिक। तो कौशिक को देखिए किसने बदल दिया? सेक में। देख पा रहे होंगे बदल दिए। अब देखो बदला जाए तो कोण नहीं बदला जाता। देखिए हम कोण को बदले हैं, देखिए तो गौर करके यहाँ देखिए कोण को बदले हैं, तो आप बोलिएगा नहीं बदले हैं सर, ये 31 है, यहाँ भी 31। तो अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलेंगे तो कोण को नहीं बदलेंगे। ये आपका कथन नंबर 1 था। अब दूसरा को देखते हैं इस प्रश्न पे, तो क्या बोला? किंतु यदि त्रिकोणमितीय अनुपात को नहीं बदला जाए, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदले हैं, तो क्या बोला जाए? तो कोण को बदला जाता है। तो कोण देखिए 31 से क्या किया? 59। कोण को क्या किया? आपका बदल दिया। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा होता है। देखिए यहाँ पर कौशिक से तो सेक में बदल दिए। अब ये क्या आ जाएगा? सेक, इसमें ये घट जाता है। क्या आता है? घट जाता है। इस सेकंड वाले मेथड में क्या आता है? घट जाता है। घटाइए 90 में से जब 31 घटाइएगा तो आपका बच जाएगा 59। क्या बच जाएगा? 59।
माइनस का माइनस सेक क्या था। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्या होगा, कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, आंसर तो सेम आया, बाकी बनाने का तरीका क्या था, अलग था। तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि अगला जो प्रश्न हल होगा 3 नंबर वो इसी मेथड पे हल होगा। इसी मेथड से पहले क्या किया जाएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात को ही बदल दिया जाएगा। देखिए कोष्टक से सेक में बदल दिए, हम पहले यूज कर लिए इसको, कोष्टक से किसमें बदल दिए, सेक में। अब देखिए जब ये बदला गया तो कौन तो नहीं बदलेगा, तो कौन को एज इट इज उतार दिए, 31 का 31 कर दिए। अब 90 में से 31 घट जाएगा, 90 में से 31 क्या होगा, घट जाएगा, कितना बच जाएगा 59। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न पे इसी मेथड से जो है आपको हल करके दिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन बोलता है, इसी के लिए मैंने जो है सेकंड मेथड बताया था। इसमें दिया गया है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। इसमें बोला गया जहां 2a एक न्यून कोण है। क्या है, ये जो 2a दिया हुआ है एंगल, ये आपका क्या है, न्यून कोण है। तो बोला गया तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, a का। चलिए इसको आसानी तरीके से हल करते हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। अगर हम इसको LHS से चलते हैं, देखिए बराबर के इस साइड को बोलते हैं LHS और बराबर के उस साइड को क्या बोलते हैं, RHS। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। LHS से चलते हैं तो आपको हम क्या बताए थे कि अगर हम इस त्रिकोणमितीय अनुपात को, देखिए इसको 1 नंबर को, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदला जाए, दोनों साइड से चलते हैं, छोड़िए LHS हटा दीजिए, दोनों साइड से चलते हैं। यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदला जाए, हम बदल देते हैं। ये 10 था तो 10 90 माइनस थीटा क्या आता है, cot थीटा, इसीलिए इसको हम बदल देते हैं cot। अब देखिए जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या किया, बदल दिए। त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ 10 था, उसको किसमें बदल दिए, cot में। तो क्या होगा, इसके कोण का मान नहीं बदलेगा। कौन का मान बदलेगा, तो कोण का मान नहीं बदलेगा। तो देखिए एज इट इज यहाँ 2a था, कोण की जगह पे यहाँ एज इट इज क्या उतार दीजिए 2। कोई दिक्कत। चलिए आगे क्या है, इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि दोनों पक्ष को अगर हम बराबर करेंगे तो आपका ये cot और आपका ये cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा आपका, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब a वाले को एक साइड कर लेते हैं और संख्या वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो 2a को उधर लेते जाते हैं और 18 को इधर लेते आते हैं। तो 90, ये देखिए आपका 18 उधर किस में है, ये 18 इधर किस में है, माइनस में, इधर किस में आ जाएगा तो प्लस 18। और देखिए ये 2a इधर माइनस में, उधर किसमें डल जाएगा तो प्लस में। तो इधर तो ये पहले से था, ये 2a आ गया माइनस से इधर प्लस में। तो आपका इधर कितना बच गया, जब जोड़ेंगे तो जाएगा 108 और इधर क्या बच गया आपका 3a। ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 108/3 बराबर हो गया a। इसको जब आप कटाइएगा तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो आ जाएगा आपका 36 डिग्री। तो यही आपको जो है ज्ञात करने बोला गया कि ये जो है दिया हुआ है जहाँ 2a आपका क्या है, न्यून कोण है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। आपका ये सेकेंड मेथड, ये जो नोट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और आपको ये इस तरह से नोट लिखा हुआ जो है ना कहीं नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं तो आप कहीं देख लीजिए। तो इसको जो है नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा और दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए देखने में लगता है प्रूव करने वाला भारी, लेकिन होता बहुत ही इजी है। तो इसको देखिए आसान तरीका से कैसे समझते हैं। दिया गया है 10a इज इक्वल टू cot b। तो बोला गया कि सिद्ध कीजिए, इसीलिए प्रूव करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध। तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। बहुतों स्टूडेंट क्या करता है, ये सिद्ध करने वाला देख के ही छोड़ देता है, उसको लगता है कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड कुछ नहीं है। देखिए कितना इजी तरीके से बनता है। अभी आपको ये दोनों मेथड बताएं तो आपको क्या बोले, ये सेकेंड मेथड ये जो है आपका नोट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे। ये 10 है, 10 को क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे। देखिए तो 10 की जगह अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या बोला, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदला जाए, हम बदल देते हैं। 10 को क्या कर दिए, cot, ताकि 10 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसलिए cot में बदल रहे हैं। तो cot 90 माइनस, अब देखिए क्या बोला, यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदला जाए तो कोण
कोण नहीं बदला जाएगा। तो यहाँ पर कोण आपको क्या दिख रहा है, एंगल देखिए तो ए दिख रहा है, एंगल क्या दिख रहा है ए, तो ए को उसको नहीं बदलेंगे, इसको एज इट इज यही उतार देंगे, क्या आएगा ए इज इक्वल टू क्या है कॉट बी। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अगर हम बायां पक्ष को दायां पक्ष से बराबर करें तो आपका क्या होगा, ये कॉट कॉट क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब तो हो गया हाल, देखिए कितना इजी है। देखिए क्या लिखा है 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या बचा बी। अब ए को उधर लेते जाइए तो क्या आ गया 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए यही प्रूव करने वाला था, ये कितना छोटा सवाल है। क्या बोला गया था, सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हो गया, इसलिए लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये आपका क्या आ गया तो प्रूव हो गया। ये आपका क्या आ गया तो लिख लीजिए प्रूव्ड। इस तरह जब वीडियो के अंत तक बना रहिएगा, इसको जो है 8.3 क्लियर कर देंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो इसी टाइप के वीडियो जो आपको लगातार मिलते रहे। और फ्री बैचेज जो जब तक ये त्रिकोणमिति या फिर समझ लिए 10th क्लास का पूरा लेसन खत्म नहीं होगा तब तक वीडियो बनते रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या है दिया गया, सेक 4a बराबर कौशेक a माइनस 20। क्या दिया है तो सेक 4a इज इक्वल टू कौशेक a माइनस 20 डिग्री। क्या दिया है a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। 3 नंबर में भी इसी तरह था, यहाँ पर 2a था और इसमें बोला गया था 2a न्यून कोण है। तो अगर वो अच्छा से समझाएंगे तो ये भी इजी तरीके से ये अपने से भी हल कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी हम हल करा देते हैं। देखिए कितना इजी है। तो आपको क्या बोले थे, इसी फॉर्मूला हमेशा चेक करना है। यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदला जाए तो बदल देते हैं हम। ये सेक है और सेक को जब बदलते हैं सेक 90 माइनस थीटा तो क्या आता है कौशेक थीटा। क्या आता है तो कौशेक। तो इसको चेंज कर दीजिए COSEC कौशेक 90 माइनस। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल दिया तो क्या कौन बदलेंगे, तो आप बोलिएगा नहीं बदलेंगे सर। तो बदलेंगे, देखिए तो ये 4a था, इसी 4a को एज इट इज उतार दीजिए, ये हो जाएगा एज इट इज 4 इज इक्वल टू क्या है तो कौशेक a माइनस 20। कोई दिक्कत। आई होप कि यहाँ तक आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप पीछे वाला मतलब कि क्वेश्चन को देखेंगे तो इसको हल भी कर लिए होंगे, क्योंकि ये देखिए दोनों पक्ष को अगर हम बराबर करेंगे तो क्या होगा, ये कौशक और ये कौशक आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं दिक्कत होगा। आगे देखिए a वाले को एक साइड और नंबर वाले को एक साइड। तो ये देखिए माइनस में था, इधर किसमें आ जाएगा प्लस में। और ये आपका क्या था माइनस में 4a, उधर किसमें चल जाएगा प्लस में। तो क्या बच गया a प्लस 4a। कोई दिक्कत प्रॉब्लम आया तो फिर से देख लीजिए। ये देखिए 90 था संख्या, ये भी क्या है माइनस 20 संख्या। इस माइनस 20 को उठा के इधर लेते हैं तो माइनस किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। इस माइनस 4 को उठा के उधर लेते चले गए तो ये माइनस में था, उधर किस में चल जाएगा प्लस में। चलिए आगे देखते हैं 90 और 20 कितना हो गया 110 और इधर कितना हो गया 4 5 है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है 5, इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, यानी गुना से भाग में। तो 110 बटे गुना में 5 था, इधर आ गया 5, इधर ए बच गया। कोई दिक्कत। चलिए आगे 5 से कटा दीजिए इसको तो 5 दूना 10 और बचा 1 पर 0 10 तो 5 दूना 10। तो आपका ए का वैल्यू कितना निकल गया 22 डिग्री निकल गया। क्या यही निकालने बोला गया था, तो हाँ आपका यही निकालने बोला गया था। देखिए कौन ए का वैल्यू ज्ञात करने बोला गया था, तो कौन ए का वैल्यू आपका निकल गया। आई होप कि आपको बहुत ईजी वे से समझ में आ रहा होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। करत करत अभ्यास ते जानती हो तो सुझाव, रसरियावत जात ते सिर पर पड़त निशान। तो इसमें कविता में क्या था कि अगर कोई भी काम आप लगातार करते रहेंगे तो रस्सी कितना मुलायम है, फिर भी आप देखिए कि कठोर पत्थर को वह घींच के खिला देता है। आप कुआं पे देखेंगे कि रस्सी एक मुलायम रस्सी जो है कठोर पत्थर को किस तरह से घींच के जो है कमज़ोर कर देता है। उसी प्रकार अगर आप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, और कोई कमज़ोर नहीं होता, अगर आप बार बार लगातार मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपके कदमों को जरूर छुएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको देखिए सोल्व कैसे करते हैं, ईजी वे से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। क्या है आपका अंतः कोण है, तो दिखाने बोल रहा है, सिद्ध करने बोल रहा है
कि अच्छा पहले जो दिया है पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है तो लिख लेते हैं पहले, तो लिख लीजिए पहले। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है तो त्रिभुज जो है ABC है, ठीक, के अंतःकोण क्रमशः यानी लगातार कौन बने, कौन A है, कौन B है, कौन C है। ये आपका त्रिभुज बना दिया। इसमें अगर आप इसका नाम ABC रखते हैं तो अंतःकोण क्या आता है समझ जाइए। अंतःकोण तो ये जो मेरा आपका A पर ये कोण बन रहा है अंदर की ओर, अंदर की ओर जो कोण बनता है उसी को अंतःकोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर A पर आपका एंगल बन रहा होगा एक, तो ये हो गया कोण A, अंतःकोण एक हो गया। तो ये जो B पर कोण बन रहा होगा, सॉरी जो है थोड़ा सा कॉल लग गया था इसीलिए डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। चलिए इसमें देखिए ये आपका कोण है, अंतःकोण था, और ये कोण है आपका कोण B, यहाँ पर अंतःकोण था, और इसमें क्या है कोण C, ये भी आपका अंतःकोण है। तो इसमें बोला गया सिद्ध करने, क्या सिद्ध करने, तो साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2। क्या बोला, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू प्रूव करना है कॉस A बाई 2। क्या प्रूव करना है तो कॉस, यहाँ पर आपका B था, A बाई 2, ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है तो प्रूव करना है। चलिए इसको देखते हैं बहुत इजी तरीके से कैसे जो है हल होगा। तो चलिए देखिए, अगर हम आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण, ये जो तीनों अंतःकोण है उसका योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। अगर नहीं जानते इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए लिखेंगे अतः त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए अंतःकोण क्या है, A है, B है और C है। हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C, यानी कोण A कोण B कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, क्योंकि बोला गया कि त्रिभुज के अंतःकोण, इसमें जो तीनों अंतःकोण है उसका योग कितना होगा तो 180 डिग्री होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको B प्लस C, क्योंकि देखिए B प्लस C इज इक्वल टू हमको निकालना है, तो B प्लस C को इधर रहने दिए। अब ये देखिए A इधर आपका प्लस में था, A आपका यहाँ पर किस में था प्लस में, उधर किस में चल जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस हो जाएगा A, कितना हो जाएगा 180 माइनस A, 180 माइनस A। चलिए क्या था B प्लस C, ये प्लस में था, इधर आपका किस में आ गया माइनस में। इसको जो आप मान लीजिए कोई समीकरण। अब देखिए अब इसको जो है हल करते हैं। क्या हल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, क्या लिखा है तो लिखा है साइन B प्लस C बाई 2, इसको LHS से चलते हैं। कहाँ से आप लिख लीजिए LHS से, कहाँ से तो LHS से। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इजी है, बहुत आसान, कुछ भारी नहीं है। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे कि B प्लस C का वैल्यू कितना निकालनी है 180 माइनस A। B प्लस C इक्वल टू क्या निकालनी है 180 माइनस A, तो उसी को इसमें पुट कर दीजिए, बस बन गया सवाल। देखिए साइन B प्लस C का मान कितना रख सकते हैं 180 माइनस A, कोई दिक्कत, रख दिए यहाँ 180 माइनस A, ये आपका क्या आ गया B प्लस C था, ठीक, और यहाँ नीचे क्या था 2, कोई दिक्कत। चलिए इसको जो है थोड़ा सा इधर हल करते हैं, थोड़ा छोटा बोर्ड है। इधर देखिए इधर क्या है आपका, तो इसको अलग अलग कर दिए तो साइन, देखिए हम इसको अलग कर सकते हैं 180 बाई 2 अलग और A बाई 2 अलग कीजिए, तो क्या आ जाएगा 180 बाई 2 माइनस, ये माइनस था यहाँ पर माइनस कर दिए A बाई 2, कोई दिक्कत। इसको हम दोनों अलग अलग कर सकते हैं। जब हम इसको कटा देंगे तो क्या बच जाएगा 90, कितना बच जाएगा तो 90, हो जाएगा ये साइन 90 माइनस A बाई 2, कोई दिक्कत। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए आंसर आ चुका है आपका। चलिए देखिए तो क्या है साइन 90 माइनस थीटा, आप बताइए क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा कि सर कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पे क्या A बाई 2, तो ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा, थीटा का क्या A बाई 2, कोई दिक्कत। क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हम चले किधर से थे LHS से, आ गए किधर RHS की तरफ। देखिए हमको यही प्रूव करने बोला गया था, देखिए तो गौर करके देखिए प्रूव हुआ कि नहीं, इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव, क्या आ गया प्रूव।
आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसको जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है 8.3 का, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपको मेरे तरफ से थैंक यू। चलिए, समझ में आ गया होगा 8.3, और लास्ट क्वेश्चन जो है उसको भी हल कर देते हैं आपके लिए। चलिए देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन। 7वां नंबर बोला जा रहा है कि साइन 67 डिग्री, क्या क्वेश्चन, तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री अर्थात 75 डिग्री, ये दोनों को क्या करना है, तो 0 और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये जो एंगल है मेरा 67, देखिए 50 से ऊपर है ना, अभी बोलिएगा 50 से ऊपर है। यहाँ जो मेरा एंगल कौन है 75, ये भी क्या है 50 से ऊपर है। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको 0 और 50 के बीच में लाना है। क्या लाना है, ये जो एंगल का वैल्यू है वो मेरा 0 डिग्री और 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच में आना चाहिए, ना ही 0 से छोटा होना चाहिए और ना ही 50 से बड़ा होना चाहिए। देखिए इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा। देखिए आपको पहला रूल क्या सिखाए थे कि आप इसको चेंज कीजिए अथवा ना, इन दोनों में से किसी पे भी बना सकते हैं। तो पहला रूल जो सिखाया उस पर आपको बनाते हैं, इस पर तो बहुत सारा सवाल अभी बना है, इस पर आपको बनाते हैं। देखिए इसको चेंज नहीं करते हैं, साइन का साइन रहने दिए। और बताइए यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं बदलेंगे, तो देखिए बदले हैं, साइन का साइन नहीं बदले हैं। जब नहीं बदले हैं तो क्या आ जाएगा 90 में हमको 67 पुराना पड़ेगा। कितना पुराना पड़ेगा 67। आप ही बताइए कि 90 में से कितना घटाएंगे 67 पुड़ेगा। तो आप बोलिएगा कि 90 में से अगर हम 23 को घटा दें तो आपका 67 पड़ जाएगा। कितना पड़ जाएगा 67। देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा कि यदि त्रिकोणमितीय अनुपातों को नहीं बदले त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, साइन का साइन है, तो क्या होगा, कोण को बदलना पड़ेगा या बदला जाएगा। तो देखिए कोण यहाँ 67 था, उसके बदले हम क्या लिख दिए 23 लिख दिया। आप जोड़ के देखिए, हो सकता जोड़ के भी चेक कर सकते हैं हुआ कि नहीं। 7 3 10 में 1 बचा 6 8 9, देखिए पूरा गया, ये आपका परफेक्ट है। आप जो है इस विधि से भी हल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि आप इसी पर से हल कीजिए, आप इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। आपको दोनों सिखा दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उस पर हल कीजिए। चलिए इसको भी चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही रहने दीजिए, कॉस का कॉस और कॉस का कॉस रहेगा। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को तो नहीं बदले, तो बीच वाला क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो 90 में से 15 घटा देंगे तो बोलिए 75 पूरेगा कि नहीं, जरूर पूरेगा। यहाँ पर क्या कर दिया 15 को घटा दिया। अरे साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है, तो बोलिएगा कॉस थीटा। क्या आता है, तो कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस, और थीटा तो बदलेगा नहीं, थीटा नहीं बदलेगा, तो ये गया कॉस 23 डिग्री। फिर देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या आता है, साइन थीटा। तो साइन, अब देखिए 90, ये थीटा नहीं बदलेगा, वही 15 का 15 रह जाएगा। देखिए अब जो है आपका मान, ये देखिए ये 23 डिग्री है, कितना है 23, और ये कितना है 15। अब ये 0 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में आया या नहीं आया, तो आप बोलिएगा जरूर आया। इसीलिए हम लिख सकते हैं अतः त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 0 डिग्री से बड़ा एवं 50 डिग्री से छोटा, यही प्रूव करने वाला था, यही निकालने वाला गया था। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी टाइप के वीडियो जो आपको मिलते रहे। और अगर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करें एक अच्छा सा, ताकि जो है हमारा मनोबल और बढ़े और आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए टेक केयर, लव यू ऑल।